बमदी हम आए हैं मुंगेर से। मुंगेर से कैसा यात्रा रहा अब तक? हमारा यात्रा आनंद पूर्वक है, हाँ? आनंदमय है, आनंदमय आनंदमय है। जी। कितना कठिन रास्ता था? कठिन रास्ता लोगों के लिए है, हमको तो कठिन नहीं लगता है, हमको तो आनंद आता है इस रास्ते में। कहाँ पे बैठे हैं? अभी जो है देवघर बॉर्डर दुम्मा में बैठे हैं। कैसा लग रहा है? पहुंच गए। प्रेम है, महादेव का आनंद है हमारे लिए। तो हम दिल्ली से आए हैं, स्पेशल कांवड़ यात्रा के लिए आते हैं हर साल। स्पेशल दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आए हैं, 15 साल से आ रहे हैं। हाँ। दिल्ली में हमारा कुतुब मीनार के पास अपना मकान है, देवघर में रांगा मोड़ पे है, मुंगेर में हमारा पैदाइशी है। मुंगेर मतलब पैतृक जगह? एक संपत्ति मुंगेर है, अच्छा। तीनों जगह मकान है। दिल्ली में मोबाइल का बिजनेस है। सावन में हम सेवा में बाबा के दर्शन प्रेम में आते हैं और ये रास्ता हमारे लिए आनंद है। कुछ मनोकामना मांगे हैं? मनोकामना यही है मेरा कि कश्मीर और बंगाल में जो देश का समस्या है उसका सर्वनाश करना है। ये मेरा पर्सनल टारगेट है। मेरे साथ हजारों युवा लड़का जुड़ा है। हमारे पास सारा व्यवस्था है, कोई IAS IPS है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है। और हम लोग 15-20 साल से कश्मीर और बंगाल के लिए सत्य संकल्पित हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रशासन का। अगर वो कश्मीर बंगाल का समाधान करेंगे ठीक है, नहीं तो एक दिन हम लोग समाधान कर देंगे। हम मुंगेर से हैं, मेरा नाम त्रिवेणी सिंह तोमर है। अच्छा, क्या दिक्कत क्या आता है? आप जैसे बोले पाकिस्तान बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर, वहाँ पे दिक्कत क्या है? भैया देखिए, हम जो है कश्मीर के लोकल आदमी से व्यक्तिगत मिले हैं, जी जी। ब्राह्मण से। हाँ। तो उनके साथ जो मर्डर हुआ, उनके बहू बेटियों मिला तो उन्होंने क्या कहा? हाँ वही बताए। क्या बात है? जो ब्राह्मण लोग वहाँ से भगाए गए, वो अपना कहानी बताए कि भैया उनको जो है घर से भगा दिया गया, उनको मार दिया गया, बहू बेटियों का बलात्कार कर दिए, काट के फेंक दिए। अब मियाँ लोग कर दिए, कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू का पार्टी और जो वहाँ का तत्कालीन पार्टी है कश्मीर का, अब वो सब जो है इस अच्छा, एक बात, आप मियाँ बोले मुस्लिम को। हाँ, तो मुस्लिम। मुस्लिम, आप किसी भी धर्म को इज्जत से आप नाम लीजिए। देखिए, इज्जत उसको हम देंगे जो हमको इज्जत देगा। जो काटेगा, जो बलात्कार करेगा, उसको हम काटेंगे, सीधा बात है। एक बात बताते हैं, अपराधी का जो है कोई जात बात नहीं होता है। ये बात सिर्फ बकवास है। बलात्कार का 99% केस मियाँ ही करता है, मुसलमान ही करता है, स्पष्ट बात है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपराधी जो है वो किसी का धर्म नहीं है। नहीं, ठीक ना? नहीं। और ये नहीं कह सकते हैं कि आप मुस्लिम को ही पूरा दोष दे नहीं, सकते हैं। ये कदापि नहीं। सुनिए हम बताते हैं। 2001 से हम व्यक्तिगत रूप से देश में ग्राउंड जीरो पे समाज सेवा भी कर रहे हैं, लड़कियों की शादी में भी सेवा देते हैं। आपका कहना सही है, ठीक ना? अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, शोषण होता है, वो बात हम सही मानते हैं। लेकिन किसी धर्म को जो है नाम क्या बोलिएगा कि मुस्लिम ऐसे करता है, हिंदू ऐसे करता है, हैं, तो ये गलत है। लेकिन अपराधी, कुछ अपराधी होते हैं, वो अपराध हैं, वो किसी का धर्म नहीं है। जो अपराध को अंजाम देते हैं, वो किसी धर्म से नहीं है। जो अपराध करते हैं वो किसी धर्म से नहीं है। हमें बोलने का मौका दीजिए। हम लोग जिस सनातन संस्कृति से आते हैं, उस सनातन संस्कृति में पशु को भी माता का दर्जा है, नदी को भी माता का दर्जा है। उस सनातन संस्कृति में बलात्कार का कोई सिस्टम था नहीं, है नहीं। पूरा बोलने दीजिए। ये जो रेप, गैंग रेप और अननेचुरल सेक्सुअलिटी का जो ये दुनिया में हो रहा है ना खेल, ये सारा मुस्लिम और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन से ही फैल रहा है। आप इस पे रिसर्च करके देख लीजिए। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा मुसलमान का हम दुश्मन है, लेकिन ये जो गंध फैल रहा है, इसका सोर्स जो है वो मानसिकता उधर से ही आ रहा है। और जम्मू कश्मीर के जो लोकल से मिले,
तो वो लोग बताए कि उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, घर से भगा दिया, जमीन हड़प लिया, बगीचा हड़प लिया, बहू बेटी का रेप कर दिया। वो लोग बेचारा दिल्ली मुंबई में जो है जाकर के जो अब जो है किराया के मकान में रह रहे हैं, वहाँ 10-20 हजार का नौकरी कर रहे हैं। तो भैया मेरा जीवन का उद्देश्य है, दुनिया में जो मुसलमान सुन रहा है सुन लो, जो हिंदू सुन रहा है सुन लो, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि कश्मीर और बंगाल पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होगा। जो सही आदमी है वही वहाँ रहेगा, बाकी या तो छोड़ के जाएगा या मारा जाएगा। सीधा बात है, मेरा चेहरा देख लो, जो करना होगा कर लेना, हमारे पास सारा कुछ है, देख लेंगे सब। लेकिन ये बात तो आपका सही है, लेकिन किसी धर्म को जो है आप नहीं दोष दे सकते हैं। हम लोग को भी जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को भी जागरूक। भैया देखिए, हम मुस्लिम का विरोधी नहीं है, खुदा का विरोधी नहीं है, लेकिन दुनिया में जितना गंद फैल रहा है, विरोधी नहीं है तो आप मुस्लिम को मियाँ करके कैसे? इसीलिए बोले कि जितना अपराध हुआ है ना वो उनके द्वारा हुआ है। नहीं, ये गलत है। नहीं, अपराध कोई का जो गलत है ना, जात नहीं होता है, नहीं, धर्म नहीं होता है। ये मैंने बोली अब अपराध करने वालों का न जाति होती है न धर्म होता है। अभी जो है पहलगांव में अटैक हुआ, पहलगांव में अटैक हुआ कश्मीर में जी। आप मतलब क्या होता है ना कि झूठा पब्लिसिटी लेने के लिए, देखिए मेरे भाई भी निकालिए आप। मेरे भाई भी ब्यूरो चीफ हैं, मेरे भाई अपने भाई प्रभात खबर में ब्यूरो चीफ हैं, ठीक है। आप किसी को जबरदस्ती मनाना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप उनकी मानसिकता को स्पष्ट देखिए। हम तो सिर्फ बता रहे हैं आपको। पहलगांव अटैक हुआ, इतना हजारों लोग हैं, चुन चुन के हिंदू को अलग किया, मुस्लिम को अलग किया, और 26 लोगों को व्यक्तिगत रूप से आइडेंटिफाई करके और उसको गोली मार दिए। वो कौन था? आप कहेंगे कि वो आतंकवादी था। एक मिनट, आतंकवादी था। तो जब उसको मारने के लिए भारत सरकार गया तो पाकिस्तान क्यों आया फिर सपोर्ट में भारत पे हमला करने के लिए? अगर उसका कोई धर्म नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसके सपोर्ट में पाकिस्तान क्यों खड़ा हुआ अपना परमाणु बम लेकर के? यदि वो आतंकवादी है, उसका तो मुसलमान से मतलब नहीं था ना। तो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी परमाणु बम, पाकिस्तानी फाइटर जेट, पाकिस्तानी गोला क्यों आया भारत के लिए लड़ाई करने के लिए? सरकार से सारा बातचीत है। देखिए, मानसिकता को आप पर्देबाजी मत कीजिए, सच्चाई यही है। ये बात सही है कि सारा मुस्लिम खराब नहीं है, लेकिन क्राइम, बलात्कार जितना होता है आप उस पर रिसर्च कर लीजिए। अगर 70% से ज्यादा वो मुस्लिम नहीं हुआ, हम अपने आप को गोली मार देंगे। और बताइए। नहीं। अच्छा, ये आप अटैक जो हुआ, लापरवाही आपको दिखा? कोई लापरवाही नहीं। यहाँ पर भी तो 10 लाख आदमी घूम रहा है। यहाँ भी तो जंगल पार करके आई नारावरण से, यहाँ भी तो गोड़ियारी नदी पार करके आए। एक मिनट सुनिए, गोड़ियारी नदी में अभी मान लीजिए 10 गो AK-47 लेके आ जाए, कैसे आ जाएगा? पुलिस प्रशासन है, अधिकारी। भैया एक बात सुनिए, यहाँ 108 किलोमीटर का रास्ता है। आप यहाँ 10,000 कमांडो भी लगा देंगे ना, तब भी 10,000 कमांडो 108 किलोमीटर में कितना कवर मार पाएगा? रात में कांवरिया चलता है, दिन में कांवरिया चलता है, बैठता है, उठता है। अच्छा, अटैक जो किया वो कितना लोग ने किया? 4 आदमी थे। 4 आदमी थे, बताते हैं, सुनिए। हाँ जी। 4 आदमी जो आए हैं। बहुत सुंदर ये जो प्रश्न आपका है ना, बहुत दूरगामी है, और यही हमारा टारगेट है। सुन लीजिए, हम कश्मीर जाते रहते हैं। कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, वो भारतीय सेना का भी विरोध करते हैं मानसिक रूप से। हम उनसे जब बातचीत किए हैं, कश्मीर के लोकल लोगों के साथ बैठ के खाए पिए बातचीत किए, वो ये कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र कश्मीर के नागरिक हैं, भारत से हमको मतलब ये नहीं है, और वो पाकिस्तान को अपना मान रहे हैं। वो आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सच्ची बात बता रहे हैं आप।